नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज है हमारे 100 डे योगा चैलेंज का 55वां दिन और हमारे वेट लॉस योगा चैलेंज का आज 30वां दिन है। यानी कि हमें 1 महीना हो गया है हमारे वेट लॉस योगा प्रोग्राम को। बहुत सारे साथियों का वजन कम हुआ है और शरीर की अलग अलग दिक्कतें प्रॉब्लम ठीक हुई हैं। कल ही एक माताजी से बात हुई, उनका थायराइड भी मैनेज हुआ है, साथ में उनका वजन भी कम हुआ है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे केस हैं जिनके वजन भी कम हुए हैं, घुटनों में दर्द भी ठीक हुआ है। इसका सीधा मतलब है आप बस कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहें। यदि आप लगातार हमारे साथ अभ्यास करते रहेंगे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आज की जो क्लास है वो हमारी बैक बेंडिंग से रिलेटेड क्लास है। वेडनेसडे को हम बैक बेंडिंग वाले आसन हैं वो करवाते हैं, जिससे आपका थायराइड मैनेज होगा, आपका डाइजेशन बेहतर होगा, आपके जो स्लीप डिस्क साइटिका लोअर बैक में पेन रहता है उसमें आराम मिलेगा। आज की क्लास को पूरा का पूरा अटेंड करना है। जितने आसन आप कर सकें उतने आसनों को करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ स्टार्ट आवर टुडेज सेशन बाय चैंटिंग 3 टाइम ओम मंत्रा। 3 बार ओम के उच्चारण के साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। लेट्स स्टार्ट। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। पहले कमेंट में बता दीजिए आपका 30 दिनों का योग का जो वेट लॉस प्रोग्राम है उसका आपका अनुभव कैसा रहा। रियल टाइम अपना अनुभव भी आप अपने यूट्यूब कमेंट्स में जरूर बताइए। हमें भी रियल टाइम फीडबैक से मिले और आपने फीडबैक फॉर्म को फिल किया, उसमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें लिखी, आपने इतनी सारी चीजों को योग से ठीक किया है, आप बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं। बस आप ऐसे ही योग का अभ्यास करते रहिए। फिर देखिए आप जिसने 100 डे का चैलेंज हम आप पूरा कर लिया उसकी लाइफ बदल जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी यदि आपने 100 डेज तक हमारे साथ योग का अभ्यास कर लिया। इसलिए हमारे 100 डे योगा चैलेंज के साथ जुड़े रहें। और एक बार मैं फिर से बता दूं, हमारी क्लासेस 100 डे के बाद भी फ्री ही रहेंगी। हमारी पूरी क्लासेस सेवा बेसिक के ऊपर चलती हैं, यानी कि आप अपनी मर्जी से कुछ डोनेट करना चाहें तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। यदि आप नहीं डोनेट करेंगे तो भी आपको क्लासेस मिलते रहेंगी। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ योग करवा के। वैसे एक ना सुकून सा मिलता है जब भी आप लोगों के साथ हम योग का अभ्यास करते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है। चलिए अब हम हमारी जो जॉइंट मोबिलिटी है उसके साथ आज की क्लास को शुरू करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब कई बार ना मैं इस साइड में देखता रहता हूँ क्योंकि इस साइड में टीवी स्क्रीन लगी है जहां पर आपके कमेंट चलते रहते हैं, आपके लाइव कमेंट्स चलते रहते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में आपके कमेंट्स देखता रहता हूँ क्योंकि हम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकते आपके कमेंट्स में, फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। बाकी आपके कमेंट्स मुझे दिखते रहते हैं। चलिए अब हम यहाँ से हमारे जो शोल्डर ज्वाइंट्स हैं उनकी मोबिलिटी कर लेते हैं। 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 2 3
4, बहुत बढ़िया, 5, 6, कोशिश करेंगे कि हमारे जो दोनों एल्बोज हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएं, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है, गर्दन है, इसकी मोबिलिटी करेंगे। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, कोई भी जर्क नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी जो नेक है वो बहुत सेंसिटिव होती है। लुक राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है उसका अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप आगे की तरफ गर्दन को नहीं झुकाएंगे। यदि आपको थायराइड है तो आप ऐसे पूरा खिंचाव महसूस करेंगे, थायराइड में बहुत हेल्पफुल है। इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल के साथ नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, सेंटर में ले आएंगे। वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको थोड़ा सा रोटेट और करेंगे क्योंकि आज हमारी जो बैक बेंडिंग की एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हमारे शोल्डर्स का रोल और हमारी दोनों बैक्स, अपर बैक एंड लोअर बैक, इसका रोल बहुत ज्यादा है। तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा मोबिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? शोल्डर्स को दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे, नी कैप के ऊपर रखेंगे और ऐसे 1, 2 पूरा रोटेट करेंगे ऐसे पीछे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। यहां से हमारी चेस्ट को और एक्सपेंड करेंगे। जैसे चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारी जो लोअर बैक है वो और अपर बैक है ऑलरेडी इंगेज हो जाती हैं। तो कैसे करेंगे? यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे, ब्रिंग बोथ हैंड टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते हुए एक्सपेंड योर चेस्ट, चेस्ट को ओपन कर देंगे। श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट, यानी कि दोनों चेस्ट को पास में ले आएंगे। वेरी गुड। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, इनहेल 8, एक्सहेल, इनहेल 9, एक्सहेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड। रेस्ट ले लेंगे। अब यहां से जो हमारी कमर है
वेस्ट है उसकी मोबिलिटी करेंगे, सबको पता है आपको। राइट हैंड को रखेंगे लेफ्ट नी कैप के ऊपर, यहां से श्वास छोड़ते हुए विद एक्सहेल हमारे एब्डोमेन यानी कि पेट को करेंगे ट्विस्ट एंड लुक बैक, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड में, लेफ्ट हैंड को रखेंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट को ट्विस्ट करेंगे, एब्डोमेन ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे राइट हैंड की तरफ। बहुत बढ़िया। अब यहां से सेम मूवमेंट को हम दोनों साइड से 10 टाइम डायनेमिक रूप से करेंगे। चलिए सबके सब शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। रेस्ट लेंगे। अब यहां से आप, यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही बैठे बैठे यहां से चेस्ट को ऐसे एक्सपेंड करेंगे और एंड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे हंस बना लेंगे पीछे की तरफ से, ऐसे एक्सपेंड हंच। ये हमारा बैठे बैठे कैट एंड काउ स्ट्रेच हो जाएगा। यदि आपके घुटनों में दर्द कम रहता है तो आप अपने घुटनों के नीचे एक कंबल रख लीजिए। ज्यादा वाले बैठे बैठे करेंगे या फिर चेयर के ऊपर बैठ के कर लेंगे। जिनके घुटनों में लिटिल बिट रहता है, थोड़ा बहुत रहता है, वो अपने घुटनों के नीचे एक कंबल रख लेंगे। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ लेके आते हुए कैट एंड काउ पोज में आ जाएंगे, माजरी आसन में। अब यहां से आपके जो दोनों हाथ हैं वो 90 डिग्री हैं, पैर हैं वो मैट के साथ 90 डिग्री हैं। इस तरह से श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे चेस्ट को, ओपन योर एस्टर्नम। एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमेन यानी कि कोर मसल्स को एंगेज करेंगे। लुक एट नेवल बटन, नाभि के अंदर की तरफ देखेंगे एंड मेक ए हंच, ऐसे कुबड़ा बना लेंगे ऐसे। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। इनहेल 1, एक्सहेल हंच, इनहेल 2, एक्सहेल हंच, इनहेल 3, एक्सहेल हंच। पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। Inhale, open your chest, look up, exhale, make a hunch। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बना लेंगे। वेरी गुड। Inhale 6, exhale hunch, look at your navel button, अपने नाभि के अंदर की तरफ देखें। Inhale up, open your sternum. Exhale, make a hunch. Inhale 9. Exhale, hunch. Last time, श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंच बना लेंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट योर कोर मसल्स। होल्ड करेंगे यहां पर। वेरी गुड। रिलैक्स। अब यहां से थ्रेड एंड नीडल पोज का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड ऐसे है, राइट हैंड को जैसे हम सुई में धागा पिरोते हैं, थ्रेड एंड नीडल, आप इसके नाम से आप समझ गए होंगे। जैसे सुई होती है
नीडल होती है उसमें हम थ्रेड को निकालते हैं, वैसे ही थ्रेड एंड नीडल पोज है। इसमें हमारे राइट हैंड को ले जाएंगे नीचे की तरफ ऐसे, फिर यहां से इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। समझ में आ गया? 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1, इनहेल अप, exhale down, inhale up, 2, exhale down, inhale up, 3, exhale down, inhale up, 4, exhale down, inhale up, 5, जितना हो सके उतना प्रयास कीजिए। exhale down, inhale up, 6, exhale down, inhale up, 7, वेरी गुड, थ्रेड एंड नीडल पोज, सुई में धागा पिरो रहे हैं हम। इनहेल अप, 8, exhale down, inhale up, last time, down, inhale up। अब राइट हैंड को रेस्ट देंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट हैंड के साथ। थ्रेड एंड नीडल पोज, एक बार फिर से मैं आपको नाम बता देता हूं ताकि आपको नाम से ही समझ में आ जाए। सुई धागा पोज है। कैसे करेंगे? श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे, श्वास भरते हुए ऊपर, 1, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, 2, श्वास भरते हुए नीचे, 3, down, exhale, inhale, 4, exhale down, inhale, 5, exhale down, inhale, 6, बहुत बढ़िया, जितना हो उसके उतना करेंगे। exhale down, inhale, 7, अपने हाथ की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। exhale down, inhale up, 8, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, लास्ट टाइम, exhale down, inhale up, लेफ्ट हैंड को भी रेस्ट दे देंगे, दोनों हाथों को, राइट एंड लेफ्ट हैंड को रेस्ट दे देंगे। अब यहां से पीछे की तरफ अपने ग्लूट्स को पुश करेंगे, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, रेस्ट करेंगे। हाँ, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से दोनों एल्बोज को ऐसे मैट के ऊपर टच करेंगे, दोनों एल्बोज मैट के ऊपर, और सिर अपने चेस्ट को मैट के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड, थोड़ा सा अप आ जाइए, आपके घुटनों के ऊपर आ जाइए 90 डिग्री पर, और आपके एल्बोज को सामने पुश कर लीजिए, और यहां से पूरा आपकी जो स्पाइन है उसको लेंथन देने का प्रयास करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से हम पेट के बल लेट जाएंगे। जितने आसन करेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए। वेरी गुड। यहां तक हमारी जो वार्म अप है अच्छा खासा वार्म अप हो गया है। अब यहां पर पेट के बल लेटते हुए हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। आपके लोअर बैक अपर बैक में जो भी समस्याएं हैं सबसे बेहतरीन आसन है आपका भुजंग आसन। हम यदि हमारे लोअर बैक में पेन रहता है या फिर स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है तो हम अपनी एल्बोज को टच करते हुए
बेसिक भुजंगासन जो है उसका अभ्यास करेंगे। साधारण भुजंगासन जिसे कह सकते हैं। एल्बोज मैट के ऊपर रहेंगी और यहां से चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। वेरी गुड। ऐसे चेस्ट को ओपन करने का प्रयास करेंगे। लुक अप, आपकी जो दृष्टि है वो ऊपर की तरफ होगी। इस तरह से आप साधारण भुजंगासन में, सिंपल भुजंगासन में होल्ड करेंगे। जिनके लोअर बैक में प्रॉब्लम रहती है, पेट की समस्याएं हैं, वो ऐसे होल्ड करेंगे। और जो बिगिनर्स हैं वो भी ऐसे ही होल्ड करेंगे। चलिए ऐसे होल्ड कीजिए, डाउन ले आइए। अब यहां से डायनेमिक रूप से करेंगे हम 10 टाइम के लिए। इनहेल के साथ ऊपर जाएंगे, एक्सहेल के साथ नीचे। इनके श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। चलिए, इनहेल 1 डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, इनहेल 4 डाउन, इनहेल 5 डाउन, इनहेल 6 डाउन, inhale 7 down, inhale 8 down, inhale 9 down। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब यहां से हम सेकंड जो आसन है पेट के बल लेटते हुए, वो है मकर आसन। आप चाहें तो मकर आसन में आप ऐसे भी रेस्ट कर सकते हैं, दोनों पैरों को संचालित करते हुए, या फिर दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अपने फोरहेड को रेस्ट करेंगे और पैरों को संचालित करते रहेंगे। जिसमें आपको ज्यादा मजा आए, ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से सेकंड बार अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। जो साथी बिगिनर्स हैं या जिनको बैक पेन की समस्या है, वो सिर्फ साधारण भुजंगासन इस तरह से ही अभ्यास करेंगे जो हमने शुरू में करवाया है। यदि आप भूल गए हैं, एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए। ये फीचर हमने हमारी वीडियोस में ऑन कर रखा है, हमारे लाइव शेड्यूल्स में। ओके, जो साथी कुछ टाइम से हमारे साथ लगातार अभ्यास कर रहे हैं और जिनको बैक पेन की समस्या नहीं है, वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे अपने चेस्ट के पास ले आएंगे। आपके एल्बोज आपकी बॉडी से स्टीवी, एल्बोज नियर योर बॉडी, कोहनियां बॉडी से स्टीवी। अब यहां से श्वास भरते हुए हल्के चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड ऊपर तक ले जाएंगे। वेरी गुड। एक्सहेल के साथ नीचे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। डायनेमिक रूप से करेंगे हम 10 की काउंटिंग तक। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। आपकी कोहनियां माइक्रोबेंड रहेंगी, आप ये ध्यान रख लीजिए। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन, कोहनियां बिल्कुल बॉडी के पास में। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और अब यहां पर रेस्ट करेंगे हम मकर आसन में। 1 2 3 4 5 6। मकर आसन भी आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत ज्यादा। 7 8 9 एंड लास्ट 10। वेरी गुड।
अब यहां से थर्ड राउंड करेंगे हम कोबरा पोज यानी कि भुजंगासन का। ध्यान रहे जिन भी साथियों के, माताओं के, पितृ शक्तियों के बैक पेन की समस्या है, स्लीप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है, वो एल्बो टच करते हुए, एल्बो मैट के ऊपर रहेगी और ऐसे मैट पे रखते हुए ही अप डाउन मूवमेंट करेंगे यानी कि भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। बाकी जो साथी लगातार कंटिन्यूस हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं पहले से, उनके लिए वापस से दोनों हाथ चेस्ट के पास में, कोहनिया आपकी बॉडी से मिली हुई, एल्बोज नियर योर बॉडी। नाउ विद इनहेल लिफ्ट योर चेस्ट, 1 डाउन, inhale 2 down, inhale 3 down। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। inhale 4 down, inhale 5 down, inhale 6 down, inhale 7 down, inhale 8 down, inhale 9 डाउन। अब लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, वहां पर होल्ड करेंगे हम। जितने साथी बैक पेन वाले हैं वो भी एल्बोज टच करते हुए होल्ड करेंगे। इनहेल अप एंड होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, रोल योर शोल्डर्स बैक, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर ले जाते हुए रेस्ट करेंगे मकर आसन में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लीजिए, ऐसे रिवर्स शवासन। होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूं, यदि आपके लोअर बैक में समस्या है, बैक पेन है, स्लीप डिस्क साइटिका है, तो आप धनुरासन का भी बेसिक वेरिएशन करेंगे। बेसिक वेरिएशन कैसे करते हैं हम? एल्बोज, जैसे हम कोबरा पोज में थे ना, अभी उसमें भुजंगासन में थे कोबरा पोज, उसमें एल्बोज आपकी मैट के ऊपर थी, कोहनिया मैट के ऊपर। बस वैसे कोहनिया मैट के ऊपर, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, बस पैरों को बेंड करते हुए अपने सिर की तरफ पॉइंट कर लेंगे, ऐसे इनको पॉइंट करेंगे सिर की तरफ। इस तरह से आप होल्ड कर लेंगे। ये आपके लिए हो जाएगा धनुरासन का अभ्यास। होल्ड करेंगे यहां सबके सब। पहले फर्स्ट राउंड में सबके सब बेसिक करेंगे, होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से डाउन ले जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, ऐसे होल्ड करेंगे यहां 5, 4, 3, 2, 1। अब सेकेंड राउंड में जो साथी बैक पेन वाले हैं वो अभी जो पहली बार करवाया है वही रिपीट करेंगे, फर्स्ट राउंड वाला ही रिपीट करेंगे। जो साथी ऑलरेडी हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं वो थोड़ा सा धनुरासन का जो नॉर्मल वर्जन है वो करेंगे। कैसे करते हैं? दोनों पैरों को ऐसे पॉइंट करेंगे अपनी तरफ, दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाएंगे और अपने एंकल को ग्रैब कर लेंगे, अपने घुटनों को थोड़ा सा वाइड कर लेंगे, नी कैप के बीच में थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। वेरी गुड। अपने एंकल जॉइंट्स को ग्रैब करेंगे। अब हमें कोशिश क्या करनी है, हम क्या कोशिश करते हैं, गलती सीधा चेस्ट को लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से नहीं करना है हमें। जो पंजे हैं, ये हमारे जो पैर हैं, इनको पीछे की तरफ खींचना है, पीछे की तरफ धकेलना है। जब हमें पीछे की तरफ पुश करेंगे हमारे पैरों को तो ऑटोमेटिकली हम लिफ्ट हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पुश पुश कीजिए वैसे। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। स्लोली कम डाउन। दोनों हाथ सामने की तरफ, रिवर्स शवासन। ऐसे महसूस कीजिए आपके दोनों हाथ और पैरों को सामने से खींच रहा है। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से लास्ट राउंड करेंगे हम धनुरासन का। कैसे करते हैं आपको पता ही है। जो साथी बैक पेन वाले हैं, सेम एल्बोज को टच करते हुए इस तरह से इतना ही रिपीट करेंगे, इतने में ही होल्ड करेंगे। बाकी जो साथी लगातार अभ्यास कर रहे हैं हमारे साथ, जिनको बैक पेन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, वो क्या करेंगे, दोनों एंकल को ग्रैब करेंगे। अब यहां से पैरों को पीछे की तरफ पुश करते हुए, पीछे की तरफ धकेलते हुए पूरी बॉडी को लिफ्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। डाउन। धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फोल्ड के रेस्ट कर लेंगे। वाओ, मजा आ जाता है। फील कीजिए कि दोनों आपके हाथों को और पैरों को सामने से को और पीछे से को खींच रहा है। Lengthen your spine. वेरी गुड। अब यहां से हम पेट के बल जो लेटते हुए लास्ट आसन का अभ्यास करेंगे, जो है शलभ आसन। कैसे करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे अपने इनर थाइज के नीचे रख लेंगे, अपनी जंघाओं के नीचे रख लेंगे और यहां से पहले एक एक पैर को लिफ्ट करेंगे ऐसे। 1, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। आपका जो पंजा है इसको पीछे की तरफ पॉइंट करेंगे, ऐसे ऐसे इस तरह से। 2 3 4, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाइए। 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। ड्रॉप करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना आपसे पैर ऊपर हो उतना लीजिए, जरूरी नहीं जितना मैं लेके जाऊं उतना ही आपका पैर भी लिफ्ट हो। वेरी गुड। 9 एंड लास्ट 10। दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे, रेस्ट करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। अब सेकेंड टाइम दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करते हुए होल्ड करेंगे। यदि आपसे हो पाए बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे होने लग जाएगा। दोनों हाथों को ऐसे जंघाओं के नीचे रखेंगे, इनर थाइज के नीचे रखेंगे। नाउ दोनों पैरों को ऐसे लिफ्ट कर देंगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन ले आएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ ऐसे खोल देंगे। पूरे कमर में खिंचाव महसूस कीजिए, लेंथन कीजिए स्पाइन को। फील कीजिए आपके हाथों और पैरों को आगे और पीछे से को खींच रहा है ऐसे। पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस कीजिए। आपके लोअर बैक, आपके स्लिप डिस्क, साइटिका, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इन सब के लिए बहुत फायदेमंद है यह आसन। रिवर्स शवासन बोलते हैं इसको। 5
4 3 2 1। अब यहां से करवट लेते हुए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ आसनों का अभ्यास पीठ के बल लेट के करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पेल्विक टिल्ट है उसका अभ्यास करेंगे, ताकि हम जो हमारा सेतुबंध आसन करें उसको हम परफेक्टली अच्छे से कर पाए। हमारे पेल्विक टिल्ट का अभ्यास हम कैसे करेंगे? यानी कि हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा, हमारी जो कोर मसल है, एब्डोमेन मसल्स है, उसको इंगेज करना। कैसे करेंगे? हल्के से हमारे ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे। ऐसे हमारी जो लोअर बैक है वो मैट के ऊपर ही रहेगी। लोअर बैक विल टच टू मैट, विल ओनली लिफ्ट अवर ग्लूट्स लिटिल बिट। हमारी जो पेट की मांसपेशियां हैं उनको संकुचित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। डाउन 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन, ऐसे करेंगे। 4 डाउन 5 डाउन। अपने पेट के ऊपर हाथ रख लीजिए और महसूस कीजिए आपकी जो कोर मसल है वो इंगेज हो रही है। 6 डाउन 7 डाउन 8 डाउन 9 डाउन, लास्ट टाइम 10 डाउन। जो हम ब्रिज पोज अब करने वाले हैं, ये आपके लगा लो थायराइड, आपके बैक पेन, आपके पीसीओडी, पीसीओएस, आपकी इनफर्टिलिटी, आपके डाइजेशन, सब चीजों में फायदेमंद है। तो इसको अच्छे से सीख लें। चलिए कैसे करेंगे? अब देखो, पहले अपने ग्लूट्स को हल्का सा लिफ्ट करेंगे, रोल करेंगे इनसाइड की तरफ। वेरी गुड। अब धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करते हुए शोल्डर को थोड़ा सा रोल करेंगे। वेरी गुड। पूरी बॉडी को लिफ्ट कर देंगे। अपने ग्लूट्स को संकुचित कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट योर ग्लूट्स और यू कैन से स्क्वीज योर ग्लूट्स। वेरी गुड। आपके थायराइड के लिए बहुत फायदेमंद है। और फील कीजिए आपके इनर थाइज में बर्निंग सेंसेशन फील होनी चाहिए। आपके इनर थाइज में ऐसे आग जैसा फील होना चाहिए। होल्ड करेंगे। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। पहले हमारी लोअर बैक टच होगी। ध्यान रहे, पहले हमारी लोअर बैक टच होगी, उसके बाद हमारे ग्लूट्स टच होंगे। पहले लोअर बैक टच, देन ग्लूट्स टच। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। क्या होगी? पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। इस चीज को आपके माइंड में सेट कर लीजिए। अब करते हैं हम सेकेंड टाइम अभ्यास इसी का, ब्रिज पोज का। वापस से टग इन कीजिए। हमारे कोर मसल को एंगेज कीजिए। पहले सिर्फ ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, कोर मसल को एंगेज करेंगे। धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। वेरी गुड। लिफ्ट करते जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे यहां पर और अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा रोल करते हुए लिफ्ट करेंगे। आप हमारे जो अपर बैक है उसको लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। और यहां पर हमारे ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे। वेरी गुड। ऐसे ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए। आपके थाइज में बर्निंग सेंसेशन ऐसे आग जैसा फील होगा। वेरी गुड। होल्ड कीजिए। काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे से लेके आएंगे। ध्यान रहे, पहले लोअर बैक, उसके बाद ग्लूट्स। पहले लोअर बैक, उसके बाद ग्लूट्स। वाओ, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को हल्का सा शेक कर लेंगे। ऐसे अभ्यास कीजिए आप, बिल्कुल मजा आ जाता है। लास्ट टाइम अभ्यास करेंगे हम ब्रिज पोज का। टग इन करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करेंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए शोल्डर को हल्का सा रोटेट करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे। हाँ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। पहले लोअर बैक टच, उसके बाद ग्लूट्स टच। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। सामने की तरफ भी खोल लेंगे। वेरी गुड। शेक कर लेंगे दोनों पैरों को। बहुत बढ़िया। अब यहां से एक एक पैर से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। विल प्रैक्टिस पवन मुक्त आसना विद आवर राइट लेग।
राइट लेग को चेस्ट के पास लेके आ जाएंगे। आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, आपके लोअर बैक में भी रिलीफ देता है। होल्ड करेंगे यहाँ, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से राइट लेग को सीधी कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे। पवन मुक्त आसना, एक पाद पवन मुक्त आसना फ्रॉम द लेफ्ट लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे। होल्ड करेंगे फॉर द काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। अब यहां से दोनों पैरों को ग्लूट्स के पास ले आएंगे। आपकी दोनों हील्स ग्लूट्स के पास रहेंगी। दोनों हाथ ऐसे 180 डिग्री में फैला देंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को एक दूसरे के पास ले आएंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में पंजों को ड्रॉप कर देंगे। आपके जो घुटने हैं राइट साइड में रहेंगे, आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे ऐसे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दूसरी साइड में ड्रॉप करेंगे, लेफ्ट साइड में श्वास छोड़ते हुए। वेरी गुड। होल्ड करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और यहां से लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट साइड में। लेफ्ट लेग को राइट साइड में से ले आएंगे। आपका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में रहेगा। यदि आपसे हो सके तो आपके जो पंजे हैं इसको ग्रैब कर लेंगे राइट हैंड से। राइट हैंड से लेफ्ट पंजे को, लेफ्ट बिग टो को ग्रैब कर लेंगे यदि पॉसिबल हो तो। नहीं तो सिर्फ हमारी जो लेफ्ट लेग है इसको ऐसे यहां से होल्ड कर लेंगे और आपके जो चेस्ट को ऐसे लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका जो दृष्टि है, फेस है, वो लेफ्ट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे। मरकट आसन का ही थर्ड वेरिएशन है ये। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से सेम रिपीट करेंगे राइट लेग से। राइट लेग को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। आपका फेस राइट साइड में रहेगा। यदि हो सके तो लेफ्ट हैंड से राइट लेग को ग्रैब कर लीजिए, नहीं तो ऐसे होल्ड कर लीजिए। काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, शवासन में लेट जाएंगे। जब भी हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं उसके बाद हम मरकट आसन का अभ्यास करते हैं ताकि जो हमारा स्पाइन है वो पूरा लेंथन हो सके। उसमें ट्विस्टिंग करते हैं तो आपके जो लोअर बैक में जो समस्या है वो नहीं रहती है। कई बार क्या होता है बैक बेंडिंग के आसन करते हैं तो हल्का फुल्का बैक में पेन हो जाता है, उसके लिए हम मरकट आसन का अभ्यास करते हैं। चलिए, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, पाम फेसिंग अपवर्ड। यू विल रेस्ट इन शवासना। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर दीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास कीजिए। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain, stain in any body part,
Bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और आज के हमारे जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, जब भी आप लोअर बैक के आसन करते हैं या फिर आपको बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं तो आप कपालभाति भस्त्रिका जैसे प्राणायाम है उनको अवॉइड करें। आप सिर्फ अनुलोम विलोम और भ्रामरी जैसे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? यदि आपसे पॉसिबल हो तो आप पद्मासन में बैठ जाइए, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, या फिर जैसे मैं बैठा हूं ऐसे सुखासन में बैठ जाइए ताकि आपका जो बेस है वो वाइड हो जाए। आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है। अब यहां से हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। वायु मुद्रा बना लेंगे, हमारे इंडेक्स फिंगर थंब के बेस के ऊपर ऐसे हम वायु मुद्रा बना लेंगे जिससे हमारा जो एयर एलिमेंट है वो बैलेंस होता है। जब एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है क्योंकि हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहां क्या है, वहां एयर एलिमेंट है। हमारा जो पेट फूलने लग जाता है क्योंकि पेट में भी एयर एलिमेंट है। तो जहां जहां एयर एलिमेंट की अधिकता होती है वो ज्यादा अधिक हो जाए तो हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। उन चीजों को बैलेंस करने के लिए वायु मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लंबा गहरा श्वास लेंगे। एक्सहेल करेंगे राइट से, वापस इनहेल करेंगे राइट से, एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड है। ऐसे हम 5 राउंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Second round. Inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round. Inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round. Inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round. Inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हमारे जो भ्रामरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। आपके पास आ जाता हूं मैं। ओके, उससे पहले ना मैं एक चीज बता देता हूं। जिनको हाई बीपी और लो बीपी की समस्या रहती है उनके लिए, यदि आपको हाई बीपी की समस्या रहती है तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं, हाई बीपी की समस्या है, चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। कैसे करेंगे? हमारी राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे,
इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। वापस से इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सहेल करेंगे राइट से। यानी कि चंद्रभेदी प्राणायाम में लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है। फिर से लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। ये चंद्रभेदी प्राणायाम है। अब सूर्यभेदी प्राणायाम कौन करेंगे? जिनको लो बीपी की समस्या रहती है। सूर्यभेदी में क्या करते हैं? राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। वापस से राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। सूर्यभेदी में राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। चंद्रभेदी में लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। क्योंकि जब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो जो हाई बीपी की समस्या है, वो हाई बीपी है, वो लो हो जाता है। अब जिनको लो बीपी रहता है तो चंद्रभेदी प्राणायाम की बजाय हम सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम क्या करता है? हमारी जो एनर्जी है उसको बढ़ाता है। इसलिए सूर्यभेदी में क्या करेंगे? राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। ये ध्यान रख लीजिए आप। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं सब के सब। दोनों थंब से अपने ईयरबड्स को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास। इस तरह से हम श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। वी विल मेक हमिंग बी साउंड। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों पर नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद करते हुए इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे और खुद को आज के ध्यान स्तर के लिए प्रिपेयर करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। अपने श्वासों के ऊपर ध्यान लेके जाइए। ट्राई टू ऑब्जर्व योर इनहेल एंड एक्सहेल। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। Relax your mind.
Relax your face. Relax your shoulders. कंधे relax. Both hand relax. दोनों हाथ relax. Chest relax. छाती relax. Abdomen relax. पेट relax. Both thighs relax. दोनों जंघाएं relax. Both kneecap relax. दोनों घुटने relax. Heels relax. एड़ियां relax. Both feet relax. दोनों पैर relax. Glutes relax. Lower back relax. Upper back relax. Back of the head relax. सिर के पीछे का हिस्सा relax. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है. Your whole body is relaxed now. Bring both the hand on your chest. दोनों हाथ अपनी चेस्ट के ऊपर क्रॉस करके रख लीजिए, एक दूसरे को प्रेस करते हुए. And feel your heartbeat. अपने दिल की धड़कनों को महसूस कीजिए. You are confident, energetic, creative, lovable, caring. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं. You are a good human being and you will achieve every goal in your life. आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे. Bring both the hand in नमस्कार मुद्रा. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए. And say thanks to the God for everything He have given to us. भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है. Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को भी धन्यवाद अर्पित कीजिए, जिनसे हमें अमूल्य ज्ञान मार्गदर्शन मिलता है. And make a promise to yourself. खुद से प्रॉमिस कीजिए that you will practice yoga every day. आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथों को रब करेंगे. पुट ऑन योर आईज. अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे. नमस्ते. आज आपके 55 डेज पूरे हो गए हैं, तो आप सब 100 डेज चैलेंज वाले 45 डेज एंड प्रॉमिस लिखेंगे. वेट लॉस का हमारा 30 डेज का प्रोग्राम आज खत्म होता है. आप सब के सब डे 30 एंड प्रॉमिस लिखेंगे. जल्द ही हम वेट लॉस का जो हाइब्रिड जो सीजन है वो लेके आ रहे हैं. आप टेंशन मत लीजिए, इतना जल्दी आप पीछा नहीं छोड़ेंगे. आपको हेल्दी एंड फिट बनाकर ही मानेंगे. और जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहें, अपने डेज एंड प्रॉमिस कमेंट करते रहें. हमारे आज से लगभग 59-60 दिन रह गए हैं हमारे इंटरनेशनल योगा डे के. उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करें. लगातार अभ्यास करते रहें. आप बस लगातार अभ्यास करते रहिए, फिर देखिए आपके रिजल्ट्स. और जिन साथियों का आपका 30 डेज वेट लॉस पूरा जिन्होंने किया है वो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या लाभ हुआ है. आप एक छोटी सी फीडबैक वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं. हमें बड़ा अच्छा लगेगा और साथियों को भी मोटिवेशन मिलेगा. इसी के साथ खुश रहिए. हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी खुश कर दीजिए. अच्छा लगता है जब आप अच्छे से कमेंट्स करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं. क्योंकि देखिए हमारी सेवा क्लासेस हैं, पैसे तो हम लेते नहीं हैं. तो हमारी खुशी इन्हीं चीज़ों से मिलती है. हमें जब आप लोगों का सहयोग मिलता है, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है. वो हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है. तो अपना प्यार और सहयोग ऐसे बनाए रखिए. मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ कि आप सब मुझे सेवा का ये मौका दे रहे हैं. आप सब मेरे साथ योग का अभ्यास कर रहे हैं.
ऐसे आप योग का अभ्यास करते रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कीप स्माइलिंग, हंसते रहा करो, सच में सब सही हो जाएगा, विश्वास मानिए।